पहलगाम में पहलगाम के घोड़े वालों ने, वहां के रहने वालों ने, वहां के कारोबारियों ने और श्रीनगर के लाल चौक में आम कश्मीरी ने नारा लगाया, हम भारतीय हैं, भारत हमारा है। और जिन लोगों ने 22 रन पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। इस गनगरज के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भारत सरकार की कहने के बाद कि बख्शा नहीं जाएगा, आतंकी संगठन टीआरएफ ने जिस हैंडआउट को निकालकर उस नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी और उसके साथ में उसका फोटो भी डाला था और कहा था कि जिनको हमने टारगेट किया है वो ऑर्डिनरी टूर पर नहीं थे, वो आम पर्यटक नहीं थे, बल्कि वो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जुड़े हुए थे, आईबी के साथ, रॉ के साथ, नेवी के साथ, और ये सरकारी लोग थे सारे। इस ग्रुप को दिल्ली ने फैसिलिटेट किया था। ये घाटी में टूर करने नहीं आए थे, बल्कि ग्राउंड सिचुएशन समझने के लिए आए थे। और उसके बाद डोमिसाइल की बात की थी, अन्य कई और बातें की थी। ये सब कुछ कहने और करने के बाद जब आतंकी संगठन को यह पता चला कि घाटी ने कहा है कि इन आतंक के आकाओं के खिलाफ खतरनाक कार्रवाई हो, इनका खूनी खेल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, आज इसी रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक और लंबा चौड़ा प्रेस नोट निकालकर कहा है कि हम पहलगाम के मुजरिम नहीं हैं। इस लंबे चौड़े प्रेस नोट में बहुत सारी कहानियां उन्होंने सुनाने की कोशिश की है और कहा है कि अनऑथोराइज्ड मैसेज पोस्ट किया गया था हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से। घाटी के लोगों को समझना चाहिए इस बात को कि कौन लोग हैं इनके पीछे। यही आतंकी संगठन जिसने दंदनाते हुए उसी दिन, उसी शाम इस आतंकी हमले को कबूला था। 4 दिन के बाद क्या जरूरत पड़ी प्रेस नोट निकालने की? 4 दिन के बाद सफाई देने की क्या जरूरत पड़ी? ये सफाई इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो समझ चुके हैं, घाटी के लोग उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि घाटी ने आतंकवाद को ना कह दिया है, घाटी ने आतंकियों को उनकी औकात और उनकी हैसियत बता दी है। इसी के चलते आतंकी संगठन ने एक नया प्रेस नोट निकालकर घाटी में कुछ लोगों के बीच में जो प्रचलित रहती है बात कि नहीं ये तो आतंकियों ने नहीं किया, ये तो एजेंसियों ने किया, इसमें क्या कहते हैं एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा, कल मैं देख रहा था कोई व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस चल रहा था कि जनाब ये तो भारत और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का खेल है। ये सारी कहानियां करने वालों को मुझे लगता है आपकी आंख से पर्दा हट जाना चाहिए, काली है ना, काला चश्मा उतर जाना चाहिए। क्योंकि जब ये दूसरा प्रेस नोट निकल रहा है और ये कहना अनऑथोराइज्ड, भाई आतंकियों की भी कोई अथॉरिटी होती है। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद पूरी कहानी सुनाने के बाद कहा है कि रेजिस्टेंस फ्रंट पहलगाम के इस आतंकी हमले से अपने आप को बिल्कुल अलग करता है। और यह भी कहा कि हमने अपना इंटरनल ऑडिट किया और उस इंटरनल ऑडिट में हमें यह पता चला, हमें यह यकीन करने की जरूरत है कि यह कोऑर्डिनेटेड साइबर इंट्रूजन था। कोऑर्डिनेटेड साइबर इंट्रूजन, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इससे पता चल रहा है कि ये इंडियन साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स का काम है। यानी जब आतंकियों को यह पता चला कि उनके इस भयंकर कृत्य से पूरा घाटी उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, घर घर से आवाज आ रही है, हम भारतीय हैं, भारत हमारा है। लाल चौक में एक आदमी नेशनल चैनलों पर जो कुछ चल रहा है उसकी भर्त्सना करने के लिए वो नेशनल चैनलों के ऊपर जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसको लेकर जो एक घाटी का आदमी कह रहा है कि हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। जब तिरंगा लेकर घाटी के युवा लाल चौक पहुंच गए तो थर्राए और कांपे इन आतंकियों के आका, घबराए इन आतंकियों के आका। और फौरन एक और प्रेस नोट निकालकर, यानी आतंकियों को 4 दिन लग गए इसको बूझने में, इसको समझने में। मुझे लगता है ये काफी होना चाहिए पूरी इस घाटी के लोगों के लिए, उन माओं के लिए जिन्होंने बच्चे खोए हैं, उन पिताओं के लिए जिन्होंने अपने मजबूत कांधे खोए हैं, उन बेवाओं के लिए जिन्होंने अपने सुहाग खोए हैं, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस आतंकवाद की भट्टी में अपने घर का कोई करीबी, अपना अजीज, अपना प्यारा, अपना भाई, अपना भांजा, अपना भतीजा खोया है। मुझे लगता है उनके लिए काफी है ये
कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो कल तक बात कर रहा था कि वो घाटी के लोगों को डेमोग्राफी चेंज से बचाएगा, उस कायर ग्रुप ने कायरों की तरह मासूम निहत्ते पर्यटकों पर हमला किया। 26 लोगों की जान गई, जिसमें घाटी का वो घोड़े वाला भी था, जिस घोड़े वाले के बारे में बताया जाता है कि उसने पराक्रम दिखाने की कोशिश की थी। 25 वो भारतीय नागरिक थे जो केवल और केवल वहां पर घूमने आए थे, और उसके बाद जब प्रेस नोट निकालकर सारी कथा कह दी, और सारी कथा कहने के बाद इसे साइबर इंट्रूजन, ये कहानी वो कहानी करके अपना भयंकर चेहरा जब आपका लोगों के सामने आ चुका है, अब लीपापोती करना मुझे लगता है कि यह काम नहीं आएगा। घाटी के लोगों ने साफ संदेश आतंकवाद को दे दिया है कि अब बस इसके बाद आपको झेला नहीं जाएगा। और यह भी कि पूरे देश भर के पर्यटक जहां कहीं पर भी हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर यह धारणा बनाना कि हम घाटी नहीं जाएंगे, मुझे लगता है यह आतंकियों के मंसूबे को कामयाब करना है। उनके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा तो यह होगा कि हम दुगनी तादाद में आए, 4 गुना तादाद में आए, डरे नहीं, घबराए नहीं, और आतंकवादियों को और टीआरएफ के आतंकियों को यह संदेश हम साफ चला जाए देश की तरफ से कि तुम्हारे आतंक को अब झेला नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम अगर ये सब कुछ करोगे तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो जन्नाटेदार तमाचा जो इनके मुंह पर पड़ना चाहिए था, वो तमाचा उस दिन पड़ा जब लाल चौक से आवाज आई कि हम भारतीय हैं, भारत हमारा है। जब पहलगाम से आवाज आई हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मुझे लगता है यह काफी है आतंकियों को यह समझाने के लिए, और इसी से भयभीत हुए। और भयभीत इसलिए भी हुए कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने जामिया मस्जिद नौहट्टा से संदेश दिया और कहा कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर जिन लोगों ने कृत्य किया है हम उनकी भर्त्सना करते हैं। इससे घबराए और भयभीत आतंकियों ने ये प्रेस नोट निकालकर जो सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, वह अब इस नए कश्मीर में संभव नहीं है। और पराक्रम तो होगा और बॉर्डर पार वो कुछ होगा जिसकी कल्पना भी बॉर्डर पार वालों ने नहीं की होगी।